ओम शांति। आज 16 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स पर हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने इसेंस में सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें एक शीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीर खंड है, यहाँ लून पानी है। ये बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि अभी ड्रामा यानी ये जो खेल है, खेल अपनी चरम सीमा पर लास्ट में आके पहुंचा है और अब जो है सीन इसका चेंज होने वाला है। जो सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, कलयुग था, अब हम कलयुग के अंतिम चरणों में हैं, लास्ट स्टेजेस, अंतिम श्वासों पर हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो तुम हो लून पानी। लून पानी अर्थात संस्कारों के क्लैशेस हैं, स्वभाव और संस्कार मिलते नहीं हैं, कई विकृतियाँ हैं। आपको सतयुगी दुनिया, ड्रामा ख़त्म हो रहा है, सतयुग आएगा। सतयुग में लून पानी तो चल नहीं सकेगा, वहाँ चाहिए अच्छे मधुरता वाले संस्कार। जो मधुरता वाले संस्कार हैं वो हमारे दैवी संस्कार हैं। दैवी संस्कार जो होंगे हमारे, वो बाबा कहते हैं बनेंगे बहुकाल के अभ्यास में आए हुए होंगे, तब तो आप सतयुग में उसको शो कर सकेंगे। ऐसे नहीं है कि अभी लून पानी यहाँ ख़त्म हुआ और वहाँ पे खीरखंड वाले संस्कार आ गए, ऐसा नहीं है। उसकी तैयारी, पूर्व तैयारी यहाँ पर ही करनी है, जिसको संगम कहते हैं। बाबा आए हैं, हमारे संस्कारों को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी ये परिवर्तन की बात आती है। अभी खीरखंड वाले संस्कार धारण करो। बाबा ने कहा कि बच्चे चाहते हैं सतयुग जल्दी जल्दी आए, लेकिन ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलता है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। परिवर्तन तो नेचुरल लॉ है, होगा। और वो परिवर्तन जो बच्चे बाबा कर रहे हैं नई दुनिया आने के लिए, सतयुगी दुनिया आने के लिए, अब बच्चे चाहते हैं जल्दी आ जाए। बाबा ने कहा जल्दी आ जाए, वो होगा नहीं, आएगा वो अपने समय पर ही आएगा। जब हम तैयार होंगे तब तो आएगा। तो समय की सुई तो हम हैं, जब हम रेडी होंगे तब आएगा। और बाबा कहते हैं कि बड़े बड़े भी जो हैं वो इस परिवर्तन काल को समझेंगे और कहेंगे कि अभी ये सृष्टि बदल रही है। जब बाबा बड़े बड़े कहता है तो बड़े बड़े माइक्स के लिए कहता है, उनको भी इस बात की रियलाइजेशन होगी। माइक शब्द को भी आप क्लैरिफाई करें, क्योंकि जो नए हम बाबा के बच्चे हैं उनको ये शब्द भी क्लियर नहीं है। माइक बाबा उनको कहते हैं, बाबा वास्तव में हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम बनो माइट और वो है माइक। तुम्हें अपने बारे में ज्ञान सुनाना, वर्णन करना, अपना ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम इतनी माइट अपने में धारण करो जो आप अन्य आत्माओं को समझाओ तो वो बाबा के बारे में बताएं। क्योंकि जब दूसरा कोई बताता है तो उसका अंतर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो वो माइक जो कि बाबा की आवाज़ को बुलंद करने के निमित्त है। फिर बाबा ने कहा भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है और ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि द्वापर युग से भक्ति काल का आरंभ होता है और द्वापर काल में ही डिवीज़न हो जाते हैं। पहले सतयुग त्रेता है राम की दुनिया, वहाँ पर तो कोई भक्ति नहीं है।
एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है और दैवी गुण हैं हमारे। जब हम आते हैं द्वापर में, तब हमारे वो दैवी गुण जो हैं लुप्त होते चले जाते हैं और हम सबसे पहले जो पवित्रता को खोते हैं, वो पवित्रता के खोने के कारण से हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा रावण का अटैक तभी होता है, और जब रावण का अटैक होता है और हमारी पवित्रता गुम होती है, हम पवित्रता को ढूंढते हैं तो भक्ति करते हैं। भक्ति काल तब वहाँ से आरंभ होता है। बाबा ने कहा कि त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। नेचुरल है, जब तीसरा नेत्र होगा तब तो हम तीनों कालों को जान सकेंगे ना। नेत्र ही नहीं हो तो हम कैसे देखेंगे तीनों कालों को। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के तुमको सबसे पहले ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे तुम जो बात जो है जैसी है उसको ठीक रीत से समझ सकते हो, देख सकते हो। अब ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देखना, अर्थात लोगों ने तो आदि में भी बोल दिया कि देवताओं के ज़माने में भी ऐसा हुआ करता था, उनके ऊपर कलंक लगा दिए। लेकिन बाबा जब हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, उससे हमको हर चीज़ स्पष्ट नज़र आती है कि आदिकाल में ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो देवी दुनिया क्यों कही जाए? जिस दुनिया में देवताएं असुर लड़ रहे हैं तो उसको हम देवताओं की दुनिया क्यों कहें? आसुरी वृत्ति वहाँ आई कैसे? देवताओं के पांव तो इस धरती पर पड़ते नहीं हैं, तो वहाँ असुर कैसे पहुँच गए? ये सब बातें हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही मध्य काल है, ऐसे ही अंत काल है। ये तीनों कालों को हम तब जान सकते हैं, आदि मध्य अंत को, जब हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो। ये जो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारा, अर्थात ये नहीं है भाव कि हम नाम और रूप अपना भूल जाएंगे, ये नहीं है। नाम रूप तो व्यक्ति को याद रहेगा ना, वो भूलेगा नहीं। लेकिन अशरीरी बनो, अर्थात बाबा का कहने का भाव है नाम से संबंधित जो मेरी ईगो है, नाम से संबंधित, रूप से संबंधित जो इस दुनिया की दैहिक लगाव की बातें हैं, उन सब से मुक्त बनो। इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी बातें नाम से संबंधित है और कौन सी रूप से? नाम रूप माना इस दुनिया की दैहिक, उसे नाम मान शान ये सारा उसमें आता है। मेरा नाम हो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं करूँगी लेकिन मेरा नाम नहीं बताना, ये सब बातें क्या है? अगर इनके बीज को आप देखो तो कोई सत्युगी सद्भाव वाले संस्कार तो नहीं है। ये संस्कार कौन से हैं? द्वापर युगी कलयुगी संस्कार है। नाम रूप, नाम की मान शान के पीछे भागना, मेरा नाम खराब ना हो उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, ये कौन से संस्कार है? तो इसलिए बाबा कहते हैं इन सब से मुक्त हो जाओ। दीदी, लेकिन नाम खराब ना हो के लिए तो अच्छा काम करना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन उसका तरीका भी तो सही चाहिए ना। आपका एंड ठीक है, लेकिन इफ द मीन्स आर नॉट ओके तो वो तो ठीक बात नहीं है ना। दोनों ही चीज़ें ठीक चाहिए, मीन्स भी और एंड भी। तो इसमें बाबा ने कहा रूप, दैहिक आकर्षण, ये सब चीज़ें नाम और रूप उसमें आएगा, जिससे बाबा कहता मुक्त बनो। बाबा ने कहा अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। हमें पता लग गया ना अभी कि तीसरा नेत्र मिला जिससे हम आदि मध्य अंत को जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, हमारी दैवी हिस्ट्री है, हमारी दैवी संस्कृति है। और हम ये भी जानते हैं ज्योग्राफी कि पहले केवल भारत खंड था, महाभारत था, धीरे धीरे करते करते उसके टुकड़े हुए हैं। हम अपने तीनों लोकों को जानते हैं, हम खाद्य सामग्री कैसे उगती है उस बात को भी जानते हैं। तो आदि मध्य अंत को जानना, हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना, अर्थात इन सब बातों को, राजों को जानना।
ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे और शिव बाबा को फादर। ये बाबा जो कहते हैं ये साकार सृष्टि के संबंध से कहते हैं कि साकार सृष्टि का जो आदि पिता है वो कौन है? ब्रह्मा है। शिव बाबा आत्माओं का पिता है, जीवात्माओं का पिता नहीं है। ब्रह्मा जो है वह मरजीवा आत्माओं का पिता है। जीवात्माओं का भी उनको भी नहीं कहेंगे, मरजीवा आत्माओं का पिता है। मरजीवा अर्थात ट्वाइस बॉर्न, जो उनके मुख कमल से जन्म लेते हैं, ज्ञान सुनकर के अपने जीवन को बनाते हैं, और वो जन्म जो है उसका पिता है। और सृष्टि की रचना का कार्य ब्राह्मणों के द्वारा हुआ, ब्रह्मा ज्ञान से हुआ, वास्तव में है शिव बाबा का ज्ञान, लेकिन लोगों ने कह दिया ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म तो परम धाम को कहा जाता है, वो थोड़ी बोलता है, वो तो घर है। लेकिन उस धाम में रहने वाला पिता जो है वो आकर के ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा ज्ञान सुनाता है, जिससे हमारी नई शुरू होती है, ज़िंदगी नई शुरू होती है, मरजीवा जन्म चालू होता है, और उसके बाद फिर जो है दैवी पवित्र दुनिया आती है। बाबा ने कहा तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। आत्माएं जाएंगी सीधा, शरीर तो कहाँ पर भी किसी का नहीं जाता। शरीर कोई व्यक्ति छोड़ता है वो तो यहीं रह जाता है ना, ऊपर तो जा ही नहीं सकता। बाबा ने कहा भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, तब तो मैं नॉलेजफुल हूँ, इसलिए मैं सारे सृष्टि चक्र को जानता हूँ। नॉलेजफुल हूँ, सारे सृष्टि चक्र को जानता हूँ। प्रेरणा माना ऊपर से बैठ करके ज्ञान देना। आत्माओं को समझ कैसे आएगी उस ज्ञान की? आत्माओं को समझ उस ज्ञान की तभी आएगी जब प्रैक्टिकल इस धरती पर आकर के शिव बाबा हमें समझाएंगे। ऊपर से शिव बाबा समझा दे, हमारी मनसा इतनी स्ट्रांग है क्या जो कि हम उनकी बात को कैच कर सकें? कैच भी नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, प्रैक्टिकल तुम्हारे बीच में आना पड़ता है, कर्म क्षेत्र पर आना पड़ता है, और तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखा करके ही मैं इन बातों का ज्ञान देता हूँ। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि ये तो कहा कि मैं प्रेरणा की कोई बात नहीं है, नॉलेज नहीं देता प्रेरणा से, न कोई प्रेरणा से सज़ा दूंगा, क्योंकि मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सज़ा दी। और बाबा ने ये भी कहा कि मैं थोड़ी दुख देता हूँ कि आप मुझे बुलाते हो कि दुख हरो। दुख करता सुख करता कहते हैं हम उसको कहते हैं दुख भंजनकारी। वो दुख तो नहीं देगा। तो बाबा ने जो बात कही है कि मैं प्रेरणा से उनको सज़ा दूं तो मैं दुख का दाता नहीं हूँ, ये कार्य मैं नहीं करता हूँ। आत्माओं को ये समझ देता हूँ कि तुमको जो दुख मिला है तुम्हारे अपने कर्मों के कारण से मिला है। ज़रूर तुमने कोई ऐसे कर्म किए तब तो उसका फल मिला है ना। हर कर्म का फल होता है, उसके बिना तो काम नहीं चलता। तो तुमने कोई ऐसे काम किए होंगे जिससे तुम दुख पाते हो। बाबा ने आज कहा कि यहाँ डायरेक्ट भासना आती है, सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। नेचुरल है ना, वहाँ पे आत्माओं का छोटा आत्माओं दो के मेला साथ कहेंगे। है, आत्माओं का आत्माओं के साथ है, परमात्मा के साथ का मेला नहीं है। परमात्मा के साथ का मेला हमारा मधुबन में ही लगता है। बाबा कहते हैं कि इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओहो प्रभु तेरी लीला। ये सृष्टि बदलने की लीला है। सबसे बड़ी लीला सृष्टि बदलने की लीला है। पुरानी दुनिया ख़त्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश और फिर पालना कहना है। ये बाबा ने जो ऑर्डर चेंज कर दिया। हाँ, ये बाबा कभी कभी मुरली चलाते हुए क्लास में पूछते थे कैसे समझाओगे, किसी को बुला के पूछे। तो बाबा ने कहा कि स्थापना के बाद अगर
वो ना हो, पुरानी दुनिया का विनाश ना हो, तो वो दुनिया स्वर्ग की हुई ही नहीं, जहाँ पर आपको दोनों मिल रहे हैं, स्वर्ग भी मिल रहा है, नरक भी मिल रहा है इकट्ठा ही, ये तो हो नहीं सकता ना। इसलिए नरक का विनाश, स्थापना, एक तरफ स्थापना होती है, दूसरा नरक का विनाश, साइमल्टेनियस है ये दोनों काम, और वो जो है पालना का काम वो फिर बाद में चलता है। बाबा ने मतलब बाबा कह रहे हैं कि पहले स्थापना हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। विनाश जैसे, और फिर पालना होगी। इसमें ये बात समझने की है, विनाश जब बाबा यहाँ कह रहा है उसका अर्थ है कि बिल्कुल उसका समापन हो करके नया युग आ जाना। लेकिन सच्चाई की बात ये है, बाबा जब आते हैं तो स्थापना और विनाश दोनों कार्य आरंभ हो जाते हैं। विनाश का अर्थात मनुष्य की मनसा इतनी गिर चुकी होती है और गिरती चली जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, विनाश ही कहेंगे ना। इसका मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली कार्य चलेगा, simultaneous। लेकिन जब स्थापना का कार्य कंप्लीट होगा तब फाइनल, जब हम फाइनल देवता बनेंगे विनाश तब ये होगा। नरक की जो वो है वो जाएगी। बाबा ने कहा देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। और ड्रामा के लिए बाबा ने कहा कि ये धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है, तुम्हारा जो कुछ पार्ट चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा और ये चक्र फिरता रहता है, यानी रेपिटिशन, और वही चलता है जो बाबा इसमें कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। बाबा भारत माताओं के लिए कह रहे हैं कि भारत माता की जय कहते हैं ना, भारत माता तो तुम हो ना। बाबा ने ये जो बात कही है ना भारत माता, तो बाबा कहते हैं कि भारत की धरती एक चीज़ है, लेकिन धरती का जो स्वरूप है उसको माँ कहा जाता है, लेकिन वो कोई माँ नहीं है, वो कोई ऐसी चेतन में माँ नहीं है। भारत माताएं तुम माताएं हो जिनको बाबा आकर के ज्ञान का कलश देते हैं और तुम फिर ये जो है बांटती हो, अमृत बांटती हो। वंदे मातरम इनको कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि सवेरे यानी जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो, 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। अब देखेंगे बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग है सारी दुनिया से। बाबा मॉर्निंग आवर्स को हमेशा महत्व देते हैं। बाबा लिखते भी थे तो मॉर्निंग आवर्स में। बाबा आप देखेंगे जितने भी अच्छे लेखक हैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तमो प्रधानता एकदम ठंडी होती है, लोग सोए हुए होते हैं, वातावरण में हलचल नहीं होती है, शांत होता है, टू मच वो नहीं चलते हैं, क्लैशेस नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स उसमें बैठ के शिव बाबा को याद करो, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए बाबा ने ये भी कहा जल्दी सो जाओ। ये तो है। जल्दी सो जाओ फिर जल्दी उठो। ये तो कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। वरदान है किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अलबेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं। बाबा हम बच्चों को आके शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं। और शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग क्या है? संन्यास नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए हैं। इसी फॉर्मूला को अगर हम इस पर लागू करें तो बाबा कहते कोई बात होती तो कुछ लोग कहते हैं जो छोड़ो, किनारा करो, इससे तो
अपनी मस्त रहो। नहीं, बाबा कहते हैं ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। तुम्हारी प्रवृत्ति है कि सबके बीच में रह करके भी फिर भी विजयी बन के रहना। और कमाल भी तभी है, आप मैदान छोड़ के चले जाएं और कहे जी मैं तो विजयी हूँ, मैं उनसे युद्ध ही नहीं करती, तो ऐसे नहीं होता है। सामना किया और विजयी रहे, तब तो कमाल है ना। तो बाबा ने ये कहा है कभी भी किनारा नहीं करो, सदा हर बीच पल में रहो। बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। आज का स्लोगन है एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। राइट। बाबा हमारी सबसे अच्छी कंपनी है, श्रेष्ठ संघ है, और उसको ही अपना कंपेनियन बना के सारा दिन जब हम चलते हैं तो क्या आनंद आता है। कोई बात हो, आ जाओ बाबा, आ जाओ, ये काम अकेली मैं कर रही हूँ, आप आ जाओ, आपका साथ ज़रूरी है, आ जाओ। एक है कंपेनियन, एक है कंबाइंड। बाबा कंपेनियन से भी ऊपर कहता है कंबाइंड स्वरूप में रहो, जो अलग ही नहीं किए जा सकते। तो वो 2 के 4 हो जाते हैं, हज़ारों हो जाते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने कहा कि अब नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा समझो। साथ ही साथ बाबा ने हमें सवेरे जल्दी उठने की भी प्रेरणा दी कि सुबह जल्दी उठकर हम याद में बैठें और उस समय पुरानी कोई भी बात याद ना आए। और बाबा ने ये भी कहा कि क्योंकि ये सृष्टि परिवर्तन की लीला चल रही है, इसलिए हमें आपस में खीर खंड होकर रहना है। अगर आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।